इस मीटिंग को देख रहे हैं, आप इस मीटिंग को अपने फेसबुक पर और यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप इसे देख रहे हैं, आप शेयर करें। आपके एक शेयर से खुदावंत का काम बढ़ेगा। अगर आप सच में यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाप का राज्य बढ़े और अंधकार का राज्य खत्म हो, तो आप समय मत लगाएं। जितने ऑनलाइन बैठेंगे इसी समय अपने फोन्स को उठाएं और इस मीटिंग को शेयर कर दें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम पढ़ते, क्या लिखा है? सानू जो तगड़े हाँ चाहिदा है पई बलहीना दियां निर्बलताइयां ਨੂੰ ਸਹਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਰਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਜਾਏ ਪਈ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। थैंक यू सो मच सिस्टर। ध्यान से सुने, यहाँ पर परमेश्वर का दास इस तरह से लिखता है कि सानू जड़े असी बलवंत स्ट्रोंग अते हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। कितने लोगों को समझ लगी ये बात? अब इधर सब देखेंगे, बच्चों की तरफ आप इन्वॉल्व मत होना। आप प्लीज वचन को सुने, ताकि अगर हम आए हैं तो खुदावंत जो हमसे आज कहना चाहते हैं हम उसको सुन सकें। आज इस वचन का टॉपिक है, इस वचन का जो टॉपिक है वो है कि एक मसीह का व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम जो खुद को एक मसीह कहते हैं कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, हमारा स्वभाव, व्यवहार, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मैं आपको सच में एक बात कहना चाहती हूँ, अगर एक व्यक्ति जो प्रभु में चल रहा है उसका स्वभाव सही नहीं, तो आप सबसे पहले स्वयं के लिए एक बहुत बड़ी ठोकर हो। क्योंकि मसीह में आने के बाद जो इंसान का बदलता है, हम कहते हैं जीवन बदल गया, तो जीवन बदलने का अर्थ है हमारा स्वभाव बदल गया। और कुछ नहीं वो बदलता। आपका नाक छोटा था पहले, लंबा नहीं हो जाता। आपकी आंखें 2 थी 3 नहीं हो जाती। हम कहते जीवन बदल गया। व्हाट इज जीवन? लाइफ चेंज हो गई, मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। इसका कहने का अर्थ है मैं जैसा पहले था अब मैं वैसा नहीं रहा। जब से मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जब से मैंने उसके वचन को सुना है, मेरा जीवन बदल गया। हम यूं ही कहते हैं ना, हम कहते हैं ना मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा, पर जीवन को बदलने का असलियत में अर्थ है स्वभाव। आज तक हमने लोगों को बोला मैं जब से प्रभु में आया हूं मेरा जीवन बदल गया। बहुत अच्छी बात है, पर जीवन को बदलने का असलियत में अर्थ बिहेवियर है, स्वभाव है। आज मुझे अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि क्या मेरा स्वभाव बदला है? मैं जैसे पहली थी आज भी अगर वैसे हूं तो सॉरी सिस्टर एंड ब्रदर, अभी जीवन नहीं बदला। मसीह तो जीवन में आ गया है लेकिन जीवन नहीं बदला। क्योंकि धर्म वो बदलता नहीं, जीवन वो बदलता है। लेकिन याद रखे, जीवन भी वो उसका बदलता है जो स्वयं चाहता है कि उसका जीवन बदले, जो चाहता है मेरा स्वभाव बदले। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूं, एक इंसान के स्वभाव की परख तब होती है जब उसके साथ वैसे लोग मिलते हैं जो उसको पसंद नहीं है, तब उसके स्वभाव का पता चलता है कि तुम बदले हो या नहीं। कई बार हम सोचते हैं ना, मेरी जिंदगी में इंसान क्यों है? खुदा ने जानबूझकर भेजा है ताकि वो तुम्हारे स्वभाव को चेक कर सके कि तुम कितना बदले हो अभी तक। हालेलुया। जीवन बदल गया। क्या मतलब जीवन बदल गया? पहले मैं 2 टांगों पर था, अब 4 पे हो गया हूं। पहले मेरे 2 हाथ थे, अब 10 हो गए हैं। ऐसा जीवन नहीं। जीवन समझने, मेरी इस टेस्टिमनी का अर्थ क्या है, मेरी इस गवाही का मतलब क्या है? मेरी इस गवाही का अर्थ है कि जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया मेरा स्वभाव बदल गया। पहले मैं अपनी मर्जी करता था, आज भी करता हूं, तो स्वभाव बदला नहीं है।
यहां पर परमेश्वर का दास इतना सुंदर रीति से लिखता है, कहता हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। यहां पर वो एक स्वभाव बता रहा है कि अगर तुम बलवान हो, किसी भी एरिया में तुम स्ट्रांग हो, फाइनेंस में स्ट्रांग हो, तो कमजोर की मदद कर दो। हालेलुया। अगर शरीर में ताकतवर हो, कोई कमजोर है, तो बाइबल कहती है उसकी मदद करो। हम बलवानों को चाहिए, जो हम बलवान हैं, तंदुरुस्त हैं, सामर्थ्य हैं, फाइनेंशियली मजबूत हैं, तो हमें चाहिए कि हम निर्बलताओं की, जो कमजोर हैं, उनकी कुछ मदद करें। और फिर परमेश्वर का दास कहते हैं स्वयं को प्रसन्न मत करो, क्योंकि आज जो हम स्वभाव दिखाते हैं, जो सो रहे हो बोलो हालेलुया, थैंक यू सोने के लिए। आप हंस रहे हैं, आप पर शैतान हंसेगा। हर समय हंसना सही नहीं होता। कई बार हम मसीहों को कुछ बातों को बड़ी सीरियस लेना चाहिए। हमें अवेक होना चाहिए अपनी स्पिरिट में, बहुत अलर्ट। देखो अभी इतनी सी बात चेक हुई तो कहां हो गया अटैक। वचन में लिखा है सावधान रहो, लिखा है ना, बी अलर्ट, अच्छे सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन वैरी भूखे शेर की तरह घूम रहा है, किसको फाड़ के खा जाऊं। तो अलर्ट रहो, चर्च के अंदर भी अलर्ट रहो। मन भटकता है, वचन सुनते सुनते उसको कंट्रोल में लेगा, उसको बोलो वापस आ, तेरे को मैं लगाम लगाती हूँ पवित्र आत्मा की। कहां घूम रहे तू, वापस आ, मैं चर्च बैठी हूं, अगर मेरा शरीर यहां तो तू भी यहीं पे हो। और मुझे वचन सुनने दे, सुनने नहीं, मुझे ग्रहण करने दे, ग्रहण करने नहीं, मुझे इसके अनुसार चलने भी दे, ताकि मैं बड़ा फल लाऊं। यहां पर लिखा स्वयं को प्रसन्न नहीं करना, फिर लिखा हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, ताकि उसकी उन्नति हो। आज कोई नहीं चाहता कि दूसरा बढ़े, हर कोई चाहता है मैं बढ़ूं, राइट? कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा बढ़े, हर कोई चाहता है मैं बढ़ूं, मेरा घराना बढ़े। पर वचन क्या कहते हैं कि अगर तू मसीह में है तो अपने पड़ोसी की उन्नति कर। समझ रहे हैं? हमें तो वचन के अनुसार लिखा है, अगर तू मसीह में है तो अपने पड़ोसी क्यों। अब मेरा पड़ोसी कौन है? कौन है तुम्हारा पड़ोसी? कौन है तुम्हारा पड़ोसी? जल्दी बताओ, कौन है तुम्हारा पड़ोसी? पता कौन है तुम्हारा पड़ोसी? मैं हूं। तुम्हें मेरा फायदा ढूंढना है ताकि मेरी उन्नति हो। आज लोगों को पड़ोसी नहीं पता, लोग सोचते पड़ोसी शायद मेरे गुआंढी दी गल कर दे, वो भी आपका पड़ोसी है। चर्च में जिसके साथ बैठे हो आपका पड़ोसी ये है। जितने ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आपके साथ कोई वचन सुन रहे तो आपका पड़ोसी वो है। परमेश्वर कह रहे हैं अपने पड़ोसी की भलाई सोच, देख तू उसकी कैसे मदद कर सकता है, तब मैं कहूंगा कि तेरा जीवन बदल गया है। कितने लोगों को समझ आ रही है आज की बात? आज के बाद पता लगा जीवन बदलना क्या है। अगर मैं अपने पड़ोसी की, अगर मैं अपने रिश्तेदार की उन्नति करता हूं या उसकी उन्नति होने में मदद करता हूं, तो इट मींस मैं एक मसीह बन चुका हूं। हम मसीहों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने पड़ोसी की भलाई करो, अपने गुआंढी दा भला करो। तो मेरा गुआंढी केड़ा है प्रभु जी? तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता है। तुम्हारा पड़ोसी एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। प्रभु कहते तुझे उसके साथ भला करना है। बिना पवित्र आत्मा के आप ये संपूर्ण नहीं कर पाओगे इस वचन को। विदाउट होली स्पिरिट नो।
अगर हमें पवित्र आत्मा की सहायता ना मांगी तो हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। गिराने वाले बहुत मिलेंगे, उठाने वाला कोई कोई होता है। एक बार कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको अमिताभ बच्चन की, याद है? तब आप नहीं आते थे। किसी को याद है? कितने अच्छे स्टूडेंट है, सबको याद है। लाइव बोल रही हूं आपके लिए, कितने सबको याद है, इतने इंटेलिजेंट। एक बार याद है? सोच लो, अमिताभ बच्चन जी की स्टोरी बताई थी मैंने आपको, याद है? नहीं याद? एक बार क्या हुआ, 9 नंबर ने 8 नंबर को थप्पड़ मारा। नंबर 9 ने बोला, 8 नंबर ने बोला, क्यों थप्पड़ मारता है? कहता तेरे से बड़ा हूं, पता नहीं। आज लोगों को अकड़ बड़ी है बड़ेपन की। खुदा कहता है मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ दूंगा। वचन को ध्यान से पढ़ो। तो 9 ने 8 को थप्पड़ मारा, 8 रोने लग पड़ा साइड में जाके। कहता क्यों मारा? अंक 9 बोलता है तेरे से बड़ा हूं इसलिए मारा। तो 8 को भी अकड़ आ गई। कहता अच्छा, अगर ये बड़ा मुझे मार सकता तो मैं भी मारूंगा। गया 8 अंक ने थप्पड़ जड़ दिया अंक 7 को। 7 बोलने लगा। 7 पता है क्या है? नंबर 7। 7 नंबर बोला क्यों मारा? 8 बोलता तुझे नहीं पता मैं तेरे से बड़ा हूं। 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को। ऐसे मारते गए तो वहां पर थप्पड़ों की बारिश होने लग पड़ी। जब नंबर 1 की बारी आई तो नंबर 1 ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा और धीरे से जाकर अंक 0 के साथ खड़ा हो गया। अब जब 1 0 के साथ खड़ा हो जाएगा तो कितने बन गए? कितने इंटेलिजेंट हो आप? कितने बन गए? सही बोल रहे हो, डर गए? आवाज क्यों कम हो गई? कितने बन गए? सब बोलो कितने बन गए? तो सभी हैरान हो गए, कहते हमने सबने थप्पड़ मारा, तू अपने से छोटे के साथ जाकर खड़ा हो गया। तो अंक 1 ने कहा, कहता है आज सारे लोग अपने आप को बड़ा समझकर छोटों को मार मार कर उन्हें और गिरा रहे हैं, लेकिन ये कोई कोई होता है जो छोटों के साथ खड़ा होकर उनको बड़ा बनाता है। आज मैं छोटे के साथ खड़ा हो गया और उसको बड़ा बनाया। मुझे लगता है हम मसीहों को ऐसा होना चाहिए। अगर किसी को आपकी जरूरत है ना, ए सिस्टर, ए इधर, उसकी मदद किया कर। तुम्हारी एक मदद तुम्हारे लिए भी रास्ता खोल देगी। जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। यहोवा याद करेगा कि जिस दिन उसको जरूरत थी तुमने मदद की, आज जब तुझे जरूरत है तुझे मांगना भी नहीं पड़ेगा और मैं तेरे लिए मुहैया करूंगा। हालेलुया। पर इसके लिए पहले मुझे करना है। क्या करना है? अपने पड़ोसी की भलाई। कौन है मेरा पड़ोसी? जो मेरे साथ है। ट्रेन में जा रही हूं, सरदार जी बैठे मेरे साथ, वो मेरे पड़ोसी हैं। उनका चश्मा नीचे गिर गया। नहीं पकड़ना, उठो। बस में जा रहे हो, तुम एक लड़के हो, कोई औरत है, कोई बुजुर्ग है, खड़े हो जाओ, उससे बोलो आंटी जी, चाई जी, बुजुर्गो तुसी मेरी जगह पड़ोसी है। हालेलुया। समझ लगा? इतना क्लियर हुआ? क्या करना है हमें? अपने पड़ोसी की भलाई करनी, बुराई नहीं करनी। अपने पड़ोसी को बोलो बुराई नहीं भलाई बोला है। हालेलुया। आओ हम एक वचन पढ़ेंगे, पूरे 8 बजे आपको फ्री कर दिया जाएगा। जब हम पढ़ते हैं ना, लूका की किताब खोले मेरे साथ। इतना समझ लग गया? क्या बोलते हैं उसको? नींव पैगी? नींव पैगी है? चलो बिल्डिंग खड़ी करिए फिर। समझ लगी? फाउंडेशन तैयार हो गई है, अब घर बनाएंगे।
और जिसकी फाउंडेशन मजबूत है वो घर नहीं गिरेगा। तो मुझे लगता है 15 मिनट बड़ी मजबूत फाउंडेशन डल गई है। हालेलुया। अब ये गिर गई तो किसका कसूर है? तुम्हारा। क्या? मैंने सीमेंट अच्छे से नहीं लगाया। वो क्या था? सीमेंट अमल था। वो मेरा अमल था। सीमेंट है क्या? सीमेंट तो करता क्या है? आप ईंटों पर ईंटें लगाओ तो सीमेंट उसकी पकड़ बनाता है। जब आप अमल करते हैं तो पकड़ बनती है। जो आपने सुना समझा उसका रिजल्ट आता है। ईंटों को ईंटों के ऊपर रखी जाओ तो वो टिकी रहेंगी, तो उनको टिकाता कौन है? सीमेंट। इसी तरह जब एक विश्वासी वचन को सुनता है और उसके ऊपर अमल का सीमेंट लगाता है तो वो बहुत मजबूत बिल्डिंग बन जाती है। हालेलुया। कितने लोग खुश हो? तो फाउंडेशन रेडी है। आइए अब हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे, सुंदर बिल्डिंग। यहां पर एक वचन पढ़े लूका, उसका आपने खोला अध्याय 10 पढ़ दीजिए। पंजाबी में पढ़ेंगे आज। पंजाबी में ध्यान से सुनना। 25-26 पढ़ो बहन। 25-26 दो पढ़ना। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੌਣ ਲਈ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਪੜਦਾ ਹੈ। 27 ਵੀ ਪੜ ਦੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ। ਆਪ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾ ਲੋ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ बचिया खुचिया। प्रभु का वचन कहता है अपने पड़ोसी को अपने। यहां पर एक व्यवस्थापक, इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा था? लॉयर। लॉयर। अब लॉयर क्या होता है पता है? तो कहोगे वकील। ठीक है, आप सही हो भाई, क्यों घबराते हो? लॉयर, इसको इंग्लिश में व्यवस्थापक को बोला जाता है लॉयर। मतलब एक ऐसा इंसान जिसको कानून पता होते हैं। ये बिब्लिकल व्यवस्थापक था, शरा नु जानन वाला। शरा मतलब कानूनां नु जानन वाला। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? सारे कानून पता है, मैं की करना है। कुछ लोग पता है कितने ओवर स्मार्ट होते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ओवर स्मार्ट नहीं बनना। आप अपने आप को कह लो, जिसका पड़ोसी नहीं है वो खुद को बोल लो को तू वैसे बड़ी स्मार्ट है। नहीं स्मार्ट? हाँ, अरे उसकी इमेज में बनाई गई हूं, स्मार्ट हूं। मेरे जैसा बताओ है कोई? मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। आई एम द बेस्ट। अब आप बोलो घमंड है। घमंड नहीं है, यीशु मसीह ने मेरे जैसा दूसरा कोई बनाया ही नहीं है। बताओ बनाया तो? हालेलुया। आगे बढ़े। तो यहां पर वो गुरु पूछ रहे अनंत जीवन का वारिस होने के लिए। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल नाल। एक इससे पहले एक लाइन थी, क्या था? उसने उससे कहा, ये पढ़ो 26। उसने ओनु आख्या कि तुरंत विच की लिखा हुआ है। उसने बोला कि जो कानून तू जानता है, जो व्यवस्था तू जानता है, उसमें व्यवस्था में क्या लिखा है? तो वो खुद अपने मुंह से बताता है कि व्यवस्था में लिखा है कि तुझे अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी जान से प्रेम करना है। और उसमें साथ ही लिखा है अपने पड़ोसी को कैसा प्रेम कर? अपने जैसा। अपने से थोड़ा कम कर। ओए, बहुत खतरनाक वचन है भाई। बिना पवित्र आत्मा के अमल नहीं होगा। मैं फिर कह रही हूं, विदाउट द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट, जितना मर्जी आप कह लो मैं करता हूं, ये झूठ बोलते तुम। विदाउट होली स्पिरिट इस वचन पर अमल नहीं होगा। मैं सच कह रही हूं। जितनी देर तक पवित्र आत्मा नहीं अंदर से घूसे मारेगा। तो मैं चाहती हूं हाथ उठा के बोलो, पवित्र आत्मा आज की रात मुझे घूसे मार। बोलो, ताकि मैं अपने पड़ोसी से बोलो अपने जैसा प्रेम कर सकूं, ताकि तेरे वचन को महिमा मिले। हालेलुया। कैसा प्रेम?
लॉर्ड हेल्प अस, वी नीड योर ग्रेस। आपके अनुग्रह के बिना नहीं कर सकते प्रभु। प्रभु जब कोई घर आए ना तो उसको हमेशा मैं अच्छा अच्छा खाने के लिए दूं, पहले अपने लिए निकाल के साइड में ना रखूं प्रभु। ऐसे स्वभाव से आजाद कर। ये मैं अपने लिए प्रार्थना कर रही हूं, अपने लिए भी करो। मुझे कर रहे हैं ऐसे, हाँ जी हम आपके साथ हैं सिस्टर जी। हे प्रभु, जब मैं अपने लिए कुछ अच्छा सोचूं तो जब मेरे पड़ोसी को जरूरत हो तो मैं उसके लिए भी अच्छा खरीद लूं, उसके लिए कोई फटा पुराना नहीं। अनुग्रह कर, अनुग्रह प्रभु। आज घुटनों पर आकर ये अनुग्रह मांगना। करते हैं हम अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम? सच बोलना, झूठ मत बोलना। नो कई चीजों में अगर अपने आप को लाइव के बाद पूछूंगी ना, पर आज के बाद बोलो करेंगे, आज के बाद करेंगे। हालेलुया। तो उसने बोला, क्या लिखा उसने? बोला अपने पड़ोसी को ऐसे प्रेम कर, और लिखा अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर। तो पड़ोसी कौन है आपका? घर में आपकी सास आपका पड़ोसी है जो आपको बड़े ताने मारती है। अब बताओ, रात को दूध में पानी मिक्स करके दूंगी आपको। पड़ोसी सिर्फ चर्च में तो हम स्वर्गदूतों से भी आगे हैं। स्वर्गदूत तो ऐसे ऐसे करते हैं, हम करते हैं हालेलुया। स्वर्गदूतों से भी आगे हम चर्च के अंदर, पर चर्च के बाहर कैसे हैं हम, ये मायने रखता है। चर्च के बाहर, मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ, चर्च के अंदर आप पता है कहाँ हो? चर्च के अंदर मतलब मैं बताती हूँ। चर्च के अंदर समझ लो आप एसी रूम में हो। इतने एसी लगे हैं चर्च के अंदर कि कितना डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। गर्मियों में 4 डिग्री तापमान है, मतलब ठंड, कोहरा पड़ रहा है एसी के अंदर। तो आप ना नाच के भी वर्शिप कर लोगे। सोच के देखो, अचानक से सारे एसी बंद हो गए और लेंटर खुल गया, ऊपर से सीधा सन आपके ऊपर गिरा, तो क्या हो जाएगा? वो जो नाचना है ना, वो धीमे 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 घबराहट में बदल जाएगा। आप समझ रहे हो? सो तो नहीं रहे? नहीं तो मैं उठा दूं। सो रहा था ना वो, इसलिए मैंने उसको इशारा दे दिया। हालेलुया। उसने कहा अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर। तो फिर उस प्रभु यीशु मसीह ने कहानी सुनाई। कहते एक बार एक इंसान यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में डाकू पड़ गए, कपड़े फाड़ दिए, उसके सब कुछ लूट लिया। तो वहां से 3 बंदे निकले। पहला था याजक। याजक पता कौन होता है? शिक्षा देने वाला, जिसको सारे बाइबल जिसको सारे कानून पता थे। याजक जो मतलब कि मेन टैबरनेकल जो होता था ना, मिलाप का तंबू, उसके अंदर सेवा करते थे याजक लोग। वो वहां से निकला। जब उसने उस बंदे को देखा, याद रखना वो बंदा जो अधमुरी ऐसी अवस्था में, तो वो यहूदी था। लिखा नहीं है बाइबल में, पर वो यहूदी था। याजक वहां से निकला। याजक खुद भी यहूदी हैं। यहूदी ने यहूदी की मदद ही नहीं की। मतलब मसीह ने मसीह दी। ए मसीह, कई बार तुम मसीह की मदद नहीं करते तो परमेश्वर नॉन क्रिश्चियन को खड़ा कर देता है मदद करने के लिए। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए कि मैंने अपने भाई की मदद नहीं की। उसकी तो जरूरत खुदा कहीं ना कहीं से पूरी कर देगा, पर तुम्हारा क्या? जो मेरा फर्ज था वो क्या? तो याजक ने देखा कि यहूदी है, जिस खुदा को मैं मानता हूं उस खुदा को ये मानता है, पर उसके पास से बाइबल कहती कतरा कर चला गया। उसके बाद लेवी आया। लेवी भी इसी समान सेवा करते थे। वो भी निकला वहां से, बाइबल कहती है कतरा कर वो भी निकल गया। उसके बाद वहां पर एक सामरी आया। अब मैं आपको सामरियों की थोड़ी सी बात बताती हूँ, क्योंकि वचन को जब हम प्रकाशन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, आप सोचोगे अच्छा 3 बंदे सी, जिदा मान लो मोनिका, मंजू ते केड़ी कुड़ी दा नाम याद आऊगा मैनू, सानिया ला लो,
चलो मोनिका मंजू दे सानिया, मान लो तीनों चर्च जाने वाली, अच्छा सानिया ने मंजू ने मदद नहीं की, मोनिका ने करती, चल तो एक ही होया, कर देती ना। समझो वचन को। याजक और लेवी उस यहूदी के जिस खुदा को वो मानता था, उसी खुदा को वो भी मानते थे। लेकिन जो सामरी था, इसकी हिस्ट्री जानते हैं, सामरी लोग यहूदियों के साथ कोई लिंक नहीं रखते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने जब वो सामरी औरत पानी भरने आई तो उस औरत ने क्या कहा? बोल दो, कंप्लीट करो। तू एक यहूदी होके सामरी औरत को पानी क्यों मांगता है? वेरी गुड, क्लैप प्रभु की महिमा के लिए। राइट सेंटेंस। क्यों मांगे तू? क्योंकि तेनू तानू पता है प्रभु जी, यहूदियां दा सामरियां दे नाल कोई लिंक नहीं है। ये अनबिलीवेबल बात होती थी कि कोई सामरी यहूदी की मदद करे। अनबिलीवेबल, मतलब कोई इस गल पे यकीन नहीं करता था कि किसी सामरी ने यहूदी की मदद की है। पर बाइबल कहती है वहां से एक सामरी निकला, उसने जब उस बंदे को देखा तो बाइबल कहती है वो रुका, अब उसने उसकी मदद की, उसको अपनी काठी पर लादा, उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, पैसे दिए और डॉक्टर को बोला इसका अच्छे से इलाज करना, जितना खर्चा आएगा मैं वापस आके सारा दे दूंगा। तो प्रभु ने कहा अब मुझे बताओ उसका पड़ोसी कौन हुआ? तो उन्होंने बोला सामरी। अब अच्छा पड़ोसी कौन बनेगा? जो मदद करेगा। अगर आयुष तुम मेरी मदद नहीं करते तो तुम मेरे पड़ोसी नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। क्लियर हो गया भाई? अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर। सामरी पड़ोसी नहीं था उसका, वो समझ रहे हो? इनका कोई रिश्ता, इनका कोई लिंक नहीं होता था। मेरे पास टाइम थोड़ा और ले जाती है आपको। इनका कोई लेन देन नहीं होता था, पर फिर भी ये क्यों रुका? क्यों रुका? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने सुना होगा अपने पड़ोसी को, स्वयं उसको लगा होगा अरे अगर ये बंदे को चोटें लगी हैं, मुझे लगी होती तो जो दर्द इसको हो रहा है वो मुझे भी तो होना था। कभी किसी के दर्द को समझोगे ना तो मदद कर पाओगे। हालेलुया। कभी किसी के दर्द को समझोगे तो उसकी मदद कर पाओगे। किसी की भावनाओं को समझ पाओगे तो उसकी मदद कर पाओगे, नहीं तो मदद कभी नहीं होगी। और दूसरी बात, विश्वासियों प्रभु के लोगों कभी अपना फायदा सोचने के लिए मदद मत करना। इसमें मुझे क्या लाभ होगा? उसने कहा मैं शीघ्र आता हूं, प्रतिफल मेरे हाथ है। प्रभु ने कहा मैं शीघ्र आता हूं, प्रतिफल मेरे हाथों में है। जब उसने कह दिया कि प्रतिफल मैं दूंगा, तो हम मनुष्य से क्यों आस रखें? एक मसीह का व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक मसीह को अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करना चाहिए। इसी में सब कंप्लीट हो जाएगा। कैसा व्यवहार होना चाहिए? हमारा स्वभाव। हालेलुया। मुझे गुस्से में कोई चार बातें सुना भी दे तो मुझे ठंडा रहना है। मैंने कितने ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो इसी कलीसिया में आते, उन्होंने मेरी ब्रज के बुराई की है। और बताऊं वेरी ओपन, वो आज भी इस कलीसिया में आते हैं और मैं उनको गले से लगाती हूँ। और बताओ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, फल वो देगा ना, फल वो देगा। उसके वच में हम जब आज मीटिंग में आने पर तो हम दोनों प्रेयर में थे, तो हमने खुदाबंद से ही कहा प्रभु प्रचार वो करें जो स्वयं करते हैं। एक प्रचारक, चाहे आप गाना गाने वाले हैं, ध्यान से सुनना, मैं सबके लिए आज ये बात लाइव बोल रही हूँ। चाहे आप किसी भी मिनिस्ट्री के साथ बिलोंग क्यों नहीं रखते, जब खुदाबंद आपको स्टेज पर लाता है ना, तो याद रखना ये स्टेज आपको ऊंचा उठाने के लिए नहीं, उसको ऊंचा उठाने के लिए है। जब खुदावंद आपके हाथ में माइक देता है ना, तो ये माइक उसकी महिमा के लिए है, आपको ऊंचा उठाने के लिए नहीं है। तो जब भी कभी आप स्टेज पर चढ़ते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो मैं गा रहा हूं मेरा जीवन वैसा है। मैं सच के
हाथ जोड़कर, खुदा इस प्रार्थना का गवाह है, हमने मिलकर कहा प्रभु हम वो प्रचार करें जो हम स्वयं करते हैं। और मैं फिर से कहती हूँ ये करना आसान नहीं है जब तक पवित्र आत्मा आपकी मदद ना करे, क्योंकि आज के समय में हम केवल उसकी मदद करते हैं जो हमारी करते हैं। राइट? अरे सच है। किसी ने से गीत कहा गाऊंगी किसी दिन में, जिस दिन मुझे टाइम देंगे ये लोग। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को तो प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये सिर्फ यीशु मसीह हमें सिखाते हैं औरों से प्रेम करना। और आज हम अनुग्रह मांगे प्रभु से कि प्रभु मेरी मदद कर, प्लीज हेल्प मी। मैं काफी चीजों में अपने आप को बदल रहा हूं प्रभु, लेकिन इस चीज में मुझे पता अगर कोई कमजोर है ना तो मैं उसकी मदद कर सकूं। चर्च में देखा करो, अगर किसी को जस्ट हेल्प, फाइन, एक दूसरे को मदद करो, खुदा खुश होता है। जब आप मदद करते हो ना खुदा खुश होता है। हालेलुया। जब आप मदद करते हो खुदा खुश होता है। किसी की नजर आप पर पड़े ना पड़े उसकी नजर है। कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है नहीं, उसको देख रहा है। कोई आपको नोटिस कर रहा है, वो देख रहा है, वो नोटिस कर रहा है। और वो कहता है आज की शाम प्रतिफल मेरे हाथ में है और मैं दूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष